रहेगा। वी ऑल हैव टू मतलब नो अबाउट ईच अदर कि आपको क्या आता है, मैं आपको क्या बता सकती हूँ, अभी आप कौन से लेवल पे है और मैं आपकी कहाँ तक हेल्प कर सकती हूँ। दैट्स द थिंग। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग है या डिजाइनिंग है, कोई भी फील्ड है, उसमें अगर आप स्टेप बाय स्टेप ही अप जाते हो तो आप काफी ना डिटेल में आप लोगों को उनकी नॉलेज, उस चीज की नॉलेज होती है, और जो लॉन्ग टर्म आपको बहुत हेल्प करती है आपकी, आपको एक एक्सपर्ट प्रूव करने में और आपकी नॉलेज गेन करने में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे पहले, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड योगेश सर कि अगर आप लोगों के पास कुछ काम है सो दैट आई कैन सी कि आप लोग अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आप मुझे इंडिविजुअली अपने बारे में बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, करंटली आपका क्या सिनेरियो है, और क्या आप सोच रहे हैं और क्या आप करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये पहले तो मुझे आप लोगों के बारे में पता होना चाहिए। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट आकाश। तो अगर आपके पास, इफ यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड इफ यू हैव समथिंग टू शो वट एवर यू हैव डन, जो भी आपका काम है तो टिल नाउ, तो वो एटलीस्ट आप शेयर करें सो दैट वी कैन डिस्कस इट ऑन, राइट? Actually, ma'am, I am out of Delhi and I don't have my laptop yet with me. Okay, okay, okay. No worries. You don't have So, anything like on your mail or anything, any kind of portfolio that have you made? no, No? actually, आकाश, कैन actually, यू सेंड समथिंग ऑन द after ग्रुप? कोई फोटो या कुछ जो आपने ग्राफिक बनाया है वो ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो? Anything, like anything, whatever you have done recently. just okay, एक सेकंड होल्ड करना है मुझे, actually, मैम को Mohit ऐड sir, करने दो। जस्ट अ सेकंड। ग्रुप हाँ, में आप ऐड कर कंटिन्यू करो, मैं मैम को ऐड कर रहा हूँ उस ग्रुप में। मेरे को ग्रुप में। एडमिन बनवाना होगा। Oh, what kind of group that I don't know? दिस इज इसी इसी ग्रुप में ये जो स्टूडेंट्स है ना, इनका योगेश सर ने एक नया ग्रुप बनाया है। Oh, okay, okay, मैं okay. उसका एडमिन नहीं हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ, मुझे मांगेंगे। Okay, okay. ठीक है, तो बट आकाश ठीक है, यू कैन टेल मी यू नो अबाउट योर सेल्फ। आप क्या अभी कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, अबाउट योर सेल्फ, सो दैट एटलीस्ट मुझे वर्बली थोड़ा समझ में आए आपके बारे में। so I have completed a AAIP VFX course from Arena Animation, ओके। and but I decided to work for an NGO. I am editing their videos, making YouTube thumbnails for them, and then but now I want to shift in secular side, so I mean professional side. So that's why I want to revise what I learned in Arena. And truly, I have not learned anything in Arena Animation. ओके। Sorry, that's my status. ओके। I'm learning Photoshop from Mohit sir ओके। in Sakati School of Acting. ओके। So I've done some work. I will show you, but um, that's just Okay, no worries. Okay, good. So you have all the experience in video editing and YouTube thumbnails and all, right? yes. Graphically आपने कभी कुछ काम किया है? Yeah, I have designed some tracks and posters for my NGO. Okay. Apart from that, for yourself, anything you have done for yourself? आपका पार्ट टाइम है, आपको कुछ आइडिया randomly क्लिक हुआ, ओके दिस इज द करंट सिनेरियो, लाइक कोरोना बहुत ही लेटेस्ट जो पास गया, कि कोरोना से रिलेटेड आपको लगता था कि आप कुछ नया अपना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आपने उसको लेके कोई पोस्टर, क्रिएटिव एड, एनीथिंग यू हैव यू डन? नथिंग। सो आकाश, ओके ठीक है। अभी आप कितने साल के हैं? 24, You are 24. 24. 24. Okay, good, good, good. Okay, let's go to Rohit now. So, Rohit, can you please share your video? And if it is possible, you to share your screen and show us some of your work. मैम अभी तो मैं मोबाइल से अटेंड कर रहा हूँ। Hmm. मैं आपको अपना वर्क है ना ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, आप वहाँ पे देख लेंगे। Right, right. Absolutely. So, I think I am still not part of that group. मैंने So, मैम को ग्रुप में ऐड कर दिया। एक बार फिर से अपना अपना काम भेज दो। प्रदीप, आप भी एक बार रीसेंड कर दो। और मेरी ना रिक्वेस्ट है, देखो ये ना एडवांस क्लास है, ठीक है? एडवांस क्लास हो या वैसे बेसिक्स भी हो, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है। चलो फर्स्ट क्लास है तो रिपब्लिक डे है, लेट्स बी वेरी लाइट। पर सबसे एक रिक्वेस्ट है कि लैपटॉप से ऑन करो क्लास, क्योंकि मैम ना हमारे यहाँ पे रियल टाइम क्लास होती है। रोहित, आप तो जानते हो,
आप जानते हो मैम अभी फ्यूचर में मैम बोलेंगे करके दिखाओ, तो फिर वो मोबाइल से हो नहीं पाएगा ना। ये सर ऑफ कोर्स अगली बार सर हाँ लैपटॉप से करेंगे। हाँ, क्योंकि रियल टाइम क्लास होती है ये, रियल टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि मैम ने आज कुछ बता दिया क्लास खत्म, नहीं, ऑन द स्पॉट लर्निंग होती है हमारे यहाँ। चलो आई टेक अ लीव, मैं ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व लूंगा मैम, ये मैम का फ्री हैंड है और हम लोग मैम की लर्निंग है, मैंने मैम को एडमिन बनाना था। आई टेक अ लीव, ऑल द बेस्ट, ठीक है, आई टेक अ फीडबैक फ्रॉम मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके, सो आई हैव गॉट रोहित ठाकुर का वर्क एंड आकाश का वर्क। रोहित आकाश, तो एक बारी पहले अभी सिंस वी आर वर्किंग ऑन रोहित का प्रोफाइल, तो मैं रोहित का काम पहले देखती हूँ। रोहित का पीडीएफ में, ओके। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी, सो दैट वी ऑल कैन सी। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी मैम। दिख रही है। ओके, आई थिंक मैंने ये काम देखा हुआ है पहले। यस मैम, देखा हुआ आपने। हाँ, रोहित के साथ आई थिंक मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। यस मैम। ठीक है। ठीक है रोहित, आई सॉ योर वर्क। उसके अलावा और भेजा है इसको छोड़ देते हैं अभी। आकाश ने भी एक ये भेजा है बस, ठीक है। तो ये जो हम अभी पहले रोहित का डिस्कस करते हैं। तो ये जो रोहित आपने बनाया है, ये आपने फोटोशॉप में बनाया मैक्सिमम? यस मैम, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर मैक्सिमम। इलिस्ट्रेटर में बनाया, ठीक है, एंड देन उसके बाद पीडीएफ में उसको कन्वर्ट किया है। सो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे बेसिक टूल्स आप लोगों को मोरलेस पता होगा कि यस यस मैम। कटआउट कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, कलर करेक्शन कैसे होता है, CMYK क्या होता है, RGB क्या होता है, दोनों में डिफरेंशिएट क्या होता है, कैनवस साइज क्या होता है, रेजोल्यूशन में कैसे काम करते हैं, ठीक है, साइजेस वगैरह अगर हम चेंज करते हैं तो पिक्सल्स में कब काम करते हैं, इंच में कब करते हैं, सेंटीमीटर में कब करते हैं, ठीक है, DPI और PPI में क्या डिफरेंशिएट होती हैं। देयर आर सो मेनी बेसिक बेसिक थिंग्स। तो मैं ये सोच रही थी कि हम लोग पहले एक क्विकली, अभी तो आई थिंक आप लोग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है, कोई अवेलेबल नहीं है। सो जब हम नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे ना, मैं स्टार्टिंग में बहुत ही छोटे छोटे से कुछ आपको टास्क दूंगी, सो दैट मुझे वो चीज़ ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा इजी रहेगा कि आपका हैंड फ्लो कैसा है, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ऑब्जर्वेशन आपकी कैसी है, राइट। तो अभी तो हम जो आज की जो क्लास है नॉर्मल इंटरेक्शन करने में रखते हैं कि कुछ आपको क्वेरीज है या कुछ आपको एक्सपेक्टेशंस है इस क्लास से, सो दैट आप आगे जो है उस चीज़ को कैसे आप हम लोग सब जब एक जगह पे आ जाएंगे। अभी तो ये है कि आकाश थोड़ा डिफरेंट है, प्रदीप थोड़ा डिफरेंट है, रोहित थोड़ा डिफरेंट है, राइट। तो अगर हम एक स्टेयरकेस पे कैसे आएंगे, पहले तो हम सबको एक स्टेयरकेस पे रहना पड़ेगा एंड देन उसके बाद फिर विल मूव फॉरवर्ड। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने ये रोहित का काम मैंने पहले देखा था। प्रदीप जायसवाल का काम जो प्रदीप ने भेजा है,
वो आई थिंक एक तो प्रकृति का ही है जी मैम। वाला काम, ठीक है, और एक आकाश ने और भेजा है, ये लास्ट वाला। ओके, तो प्रदीप आप इस वाली क्लास में आए थे जब हम लोग पर्सपेक्टिव करवा रहे थे इसमें फोटोशॉप जी में, मैम, आपकी रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग्स देखकर? जी, ओके। लाइव तो नहीं अटेंड कर पाया हूँ आपकी क्लास। हम्म। Okay, no worries. Whatever you have done is so far so good because without attending live classes अगर आपने इतना भी किया है तो it's good. तो इसमें थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक है, वो ओवर द टाइम पीरियड थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि देखो कोई भी टीचर है ना, कोई भी, आपके वो मोहित सर है या अरीना के कोई सर है या कोई फैकल्टी है, हर किसी का एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। आप किसके साथ ज़्यादा फील गुड करते हो, कंफर्टेबल होते हो, वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। फिर दूसरा कि आपकी जो एस्पेक्ट्स है अपनी टीचर से, आपकी जो इंस्पिरेशंस हैं, जो आपकी आगे अचीवमेंट्स है, वो कितनी मैच हो रही हैं। पहली बात तो आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मुझे ये लगता है कि क्लासेस में नॉर्मल टूल समझने से ज़्यादा बेटर है ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि टिल द टाइम बीइंग अ डिज़ाइनर, डिज़ाइनर मीन्स एनी क्रिएटिव फील्ड। अब आप कुछ भी बनाते हो, भले ही आप पिलो कवर्स बनाते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ भी हैंकी बनाते हो, या अगर आप कोई आर्ट का काम करते हो, क्ले का काम करते हो, एनीथिंग, कोई भी डिजाइनर है, एनिमेशन करते हो, मूवीज बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, वीएफएक्स बनाते हो, जो भी आप काम करते हो, ये सारे एक सेकंड स्टेयर पे, फर्स्ट स्टेयर्स पे है बेसिक ऑब्जर्वेशन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सलाह देती हूँ कि ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे पहली सीढ़ी है और सबसे ज़्यादा मेन की है आपके अलग एक नेक्स्ट स्टेप में बढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक एक डिज़ाइनर की ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग इमेजिनेशन नहीं होगी, वो एक डिज़ाइनर नहीं बन सकता। देखो कोई भी फील्ड अगर आप चूज करते हो, आप एक टाइम तक करते हो उसमें, या तो आपका पैशन होता है, आपका इंटरेस्ट होता है। कई लोगों का ये होता है कि कोई कोर्स समझ में नहीं आया तो डिजाइनिंग कर लिया, तो बहुत सारे रीजनिंग से इस लाइन में कई कई लोग आ जाते हैं। फिर उसमें से फिल्टर्स लगते हैं अलग अलग कि कौन उसमें से नेक्स्ट जाएगा। किसी को इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, किसी को वो लाइन में जाना ही नहीं है, तो वो वाली चीजें भी हैं। तो हम हमारी जो क्लास रहेगी वो मोरलेस फ्रेंडली रहेगी, मतलब मैं कभी भी ये नहीं बिलीव करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने मन के अंदर बातें रखो, क्वेरीज रखो, और या फिर आप अभी देख रहे हो या बाद में आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे। मैं तो पर्सनली रिकॉर्डिंग्स में बिलीव भी नहीं करती हूँ कि आपने अभी क्लास आपने बोला कि ठीक है अभी हम ले रहे हैं एंड देन उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आप रियल टाइम क्लास में सीखते हो वो रियल टाइम ही है, आप रिकॉर्डिंग से सीखते हो। ऐसे तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज हैं, देन व्हाई डू यू नीड मेंटर्स? आपको क्या जरूरत है किसी मेंटर्स की? तो जो रियल टाइम है वो एक्चुअल है, वही टाइम है जो आपका है। अब उसमें ये मेरे मुझे ऐसा लगता है मैं हर रोज एक टास्क लेती हूँ, एक कोई भी एक मैंने आपको सोचो एक काम करने को दिया या कुछ नया सीखने के लिए हमने एक डेमो बनाया, उसके ऊपर फिर मैंने बोला आप लोगों को टाइम दिया कि आप ये काम करो, सिंपली एक लोगो बनाने के लिए दे दिया। तो अब उसमें ऑब्वियसली आकाश की स्पीड अलग होगी, प्रदीप की अलग होगी, रोहित की अलग होगी। तो हमें मुझे ये पता चलेगा कि वो स्पीड कोई मुझे बताएगा किस चीज पे डिपेंड करती है? एनीवन? what do I mean if I'm saying कि you are creating something but with a different speed? What does that mean exactly? टूल्स के साथ हैंडी हूँ। टूल्स के साथ हैंडी होना, ओके। एनीथिंग एल्स, आकाश, रोहित? मैम एक्सपीरियंस से भी फर्क पड़ता है थोड़ा सा, कितना बार किया पहले। ओके, राइट। और आकाश? Practice, practice. प्रैक्टिस। तो आप लोगों की तीनों की जो बातें हैं वो ऑल टुगेदर ही है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो इसमें बात आती है कि आपके दिमाग में आपने पहले ऑब्जर्व क्या किया, इमेजिन क्या किया, ठीक है। अभी आप लोग एटलीस्ट इस लेवल पे होगे कि मैं आपसे थोड़ी सी इंटरेक्टिव बात कर सकती हूँ, तो आप अगर फिर भी किसी को लगता है कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ आप ऑन द स्पॉट उस क्वेरी को पूछो और ऑन द स्पॉट ही उसको खत्म करो, क्योंकि आप वो चीज अगर आप अभी नहीं पूछोगे तो आगे तो और चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती रहती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक लोगो बनाने के लिए बोलती हूँ, उसमें सबसे पहली चीज होती है कि आपको वो इमेजिनेशन होनी चाहिए कि लोगो क्या है। लोगो बनाने के लिए बोला है तो उस लोगो की ब्रीफ क्या है। फिर जैसे जैसे मैं आपको ब्रीफ बताती हूँ, बेसिकली वो ब्रीफ भी होती है और हम उस एज अ स्टोरी भी लेते हैं। स्टोरी मतलब
कि मैं बोलती हूँ कि XYZ कंपनी है, ठीक है, उसमें ये वो काम करते हैं, इस तरीके का उनका काम है, ये उनके पर्सपेक्टिव्स है, ये उनकी लाइकिंग है, ये उनकी डिसलाइकिंग है, इस टाइप की उनकी ऑडियंस है, इस टाइप का उनका पर्सपेक्टिव है, फ्यूचर में वो ऐसा ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं। तो मोरलेस वो हम्म, एक स्टोरी टाइप से चलेगी पूरी की पूरी। तो वो स्टोरी सुनते सुनते ही आप लोगों के दिमाग में एक इमेजिनेशन वो चीज बनती रहनी चाहिए, तो आपका वो रॉ मटेरियल थोड़ा धुंधला सा ब्लर सा बनेगा, बट कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाए। हम्म, देन उसके बाद हम लोग आएंगे कि ओके ठीक है, अभी क्या करना है, हमने सॉफ्टवेयर कौन सा चूज करना है, फोटोशॉप करना है या इलिस्ट्रेटर करना है। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे प्रदीप, लोगो बनाने के लिए? मुझे इलस्ट्रेटर थोड़ा सही लगेगा। थोड़ा सही लगेगा, ओके। रोहित, रोहित इज देयर? यस अगर मैम, इलस्ट्रेटर लगेगा ऑब्वियसली। इलिस्ट्रेटर लगेगा। आकाश, व्हाट अबाउट यू? फोटोशॉप। फोटोशॉप लगेगा। तो अब मुझे, अभी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बताए, अभी मुझे रीजनिंग बताओ, ठीक है, कि प्रदीप वाई वाई इलस्ट्रेटर ठीक लगेगा? और उसके टूल्स ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मुझे सही लगते हैं। ओके, ठीक है। रोहित, व्हाट अबाउट यू? मैम उसमें वेक्टर क्योंकि फोटोशॉप में करेंगे तो पिक्सेलेट होगा ना, वेक्टर तो इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ में होता है। ओके, ठीक है। आकाश, व्हाट अबाउट यू? फोटोशॉप पे प्रिंटिंग के लिए भी और वेब के लिए भी, दोनों की बना सकते हैं, RGB एंड CMYK के दोनों मोड। वो तो इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं हम लोग। नहीं, बट व्हाई विल यू चूज फोटोशॉप मेनली टू मेक अ लोगो? देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे थोड़ा अटकते हैं। तो क्या करते हैं हम, कोई भी चीज है ना, चाहे वो सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है, मीडियम है या क्या है, हमें पहले उसे पता चलना चाहिए कि भाई ये कैटेगरी क्या है, ठीक है। अब सबको पता है कि क्लोथ्स की शॉपिंग करते हैं, ड्राई क्लीन वाले कपड़े अलग रखते हैं, वुलन वाले अलग रखते हैं, सिंपल कॉटन के अलग रखते हैं, सिल्क के अलग रखते हैं, सबकी मेंटेनेंस थोड़ी थोड़ी अलग है, होती है सबकी, जी। ठीक है। तो सिमिलरली पहले आपको ये तो समझ में आया कि लोगो यूज किस लिए होते हैं, लोगो का पर्पस क्या है और इसके फ्यूचर में क्या होगा। तो लोगो अगर आप कभी भी बनाते हो तो वो आप बनाओगे इलिस्ट्रेटर में, जैसे रोहित ने बोला कि इलिस्ट्रेटर में वो पिक्सेलेट नहीं होगा, वो वेक्टर फाइल में बनेगा। तो पहले बात यहाँ पे आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वेक्टर और रास्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वेक्टर, तो ऐसे ही कर करके हम छोटे 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 इश्यूज को हम लोग पहले थोड़ा सा वर्बल डिस्कशन करेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि अब आप लोग, क्योंकि देखो वर्बली जब आप कम्युनिकेट करते हो ना तो बहुत चीजें बोल देते हो, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क तो वहां पे आपकी स्पीड, चीजें, हर चीज आपकी वो आ जाती है सामने। तो मेरी क्लास में यू डोंट हैव टू बी वेरी शाय और दिस थिंग की मुझे नहीं आ रहा है, उनको आ रहा है, या इस टाइप की थिंकिंग की मैं थोड़ा स्लो हूँ, या अगर मैंने क्वेश्चन किया तो मेरे लिए जजमेंटल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में मुझे जो बाकी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और क्लासेस हैं उनको समझाने में काफ़ी टाइम लगा कि ऐसा नहीं होता कि आप अगर कोई क्वेश्चन टीचर से पूछते हो तो वो जजमेंटल बनेंगे, ऐसे नहीं होता। ये दैट इज़ माय ड्यूटी, दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब मैं आपकी एक छोटी से छोटी क्वेरी से लेके बड़ी से बड़ी क्वेरी तक की मैं आपको सॉल्व करूं। विद इन टाइम लिमिट किया तो ठीक, अगर विद इन टाइम लिमिट नहीं किया तो मेरे, दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू एक्स्ट्रा टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स। क्योंकि अगर आपको ABC नहीं आएगा तो XYZ तो आपको वैसे ही नहीं आएगा। जैसा इन्होंने बोला आकाश ने कि इन्होंने कोर्स किया, बट कोर्स में फंडामेंटल पढ़े क्या आपने? फंडामेंटल क्या होते हैं? आप अगर किसी चीज को एनिमेट करते हो, एनिमेट करने से पहले तो ग्राफिक फॉर्म में ही होता है ना। तो जब आपकी चीजें ही सॉर्टेड नहीं होंगी, आप उसको एनिमेट कैसे करोगे? तो आपकी जब इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इसीलिए ही मेरी, मुझे ये लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कीज होती है। एंड आप जो ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन आप, ऑब्जर्वेशन की जो ट्रेनिंग है आपकी ब्रेन की, वो आप अभी से शुरू कर सकते हो। हाउ? आप अपने आसपास की चीजों को देखो, इवन अगर माउस है, इवन अगर फोन है, इवन एनीथिंग एल्स यू हैव, आप देखो उसको डिफरेंट डिफरेंट लेवल में रखने में उसके उसके व्यू में क्या डिफरेंस आता है, उसके शेप में क्या डिफरेंस आता है, और लाइट अगर जो पड़ रही है उसकी शैडो में कितना डिफरेंस आता है। पहली चीज। दूसरा, आप बाहर जाते हो, होर्डिंग्स देते हो, रोड्स देखते हो, वो देखो कि दो रोड्स मर्ज करती है तो कैसे आगे करती है, फिर जब वो नैरो होती है तो कैसे करती है। साइड्स में ट्रीज अगर चल रहे हैं तो वो किस टाइप के हैं,
एक ट्री पे कितने टाइप के कलर्स ग्रीन कलर के होते हैं, पार्क्स में आप जाते हो, बेंचेस देखते हो, उनकी प्लेसमेंट देखो कैसी है। I mean every small single thing you can see and you have to observe। वो आपकी पहली ट्रेनिंग है एक डिजाइनर बनने की, एक क्रिएटिव पर्सन बनने की। आप इस चीज को कहीं से भी ले सकते हो। आप रोटी सारे सारे खाते हैं, रोटी खाते हैं, आप रोटी का साइज आपकी मॉम बनाती है, आपके मेंटर बनाते हैं, जहां से भी आप लेते हो, आप देखो क्या वो उसकी थिकनेस या शेप उसकी हर बारी सेम है या थोड़ा डिफरेंट है। क्या वो सेम तरीके से बिल्कुल क्लोन जैसे पकी है कि जितने ब्लैक डॉट उसमें है उतने ही ब्लैक डॉट उसमें भी है। यू नो दिस इज वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। इवन चाय, मोर और लेस ज्यादातर लोग पीते हैं। चाय में भी क्या आप आज बना रहे हो, सेम चाय पत्ती, सेम चीनी, सेम दूध, सेम आप अदरक वगैरह डाल रहे हो, बट टेस्ट अलग है, बट अगले ही पल में उसका टेस्ट अलग है। तो टेस्ट ऑब्जर्वेशन, आपकी देखने की विजुअलाइजेशन और उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता जितनी ज्यादा रहेगी, उतना ही ज्यादा डिटेल में आप लोग सीख पाओगे। देखो मैं आपको ट्रेनिंग दे सकती हूँ, वे दिखा सकती हूँ, आपके साथ एक लेवल तक चल सकती हूँ, बट ऑब्वियसली एक टाइम के बाद यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ ओनली। एट लास्ट एंड ऑफ द डे यू ओनली हैव टू बी अ सर्वाइवर। क्योंकि मार्केट में अगर आप जाओगे, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है। आप जितने ज्यादा अपने आप को प्रीमियम क्वालिटी का डिजाइनर बनाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स उतने डाउन होते जाएंगे। आज की डेट में आप किसी प्रिंटिंग दुकान पे जाओ, वहां पे भी डिजाइनर्स बैठे रहते हैं, है ना। किसी फ्लेक्स बैनर वाले के पास जाओ, उसके पास भी डिजाइनर बने रहते हैं। अब आप लोकल मार्केट में जाते हो, वहां पे बैनर्स लगे रहते हैं, वो भी कोई डिजाइनर्स बनाते हैं। बट आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? आप अपने आप को वो प्रीमियम लेवल का कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? अपनी थॉट प्रोसेस से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने स्किल से। पहला होता है आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया, मतलब आपने किसी चीज का ब्रीफ लिया या आपने नॉर्मली जाके उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। दूसरा होता है कि आपने अब उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, बट इम्प्लीमेंट करते हुए क्या होता है मुझे नहीं पता, आप लोगों ने इतना काम किया है तो आपको इतना आइडिया होगा। कितनी बारी हम सोचते हैं बट वो बना नहीं पाते। ऐसा होता होगा, मोस्टली डिजाइनर्स के साथ ऐसा होता है, एंड विच इज नॉर्मल। कि हम सोचते हैं, इमेजिनेशन बहुत हाई होती है, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क वो नहीं होती। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत लोग बोलते हैं बहुत इजी है, बहुत ये है वो है, बट इट्स ऑल मिथ। मैं इस चीज को नहीं मानती। ग्राफिक डिजाइनिंग सबसे ज्यादा मुश्किल है, इवन इवन मुश्किल है आपके वीएफएक्स से भी ज्यादा, या जो आप ये एनिमेशंस करते हो। क्योंकि ग्राफिक में एक सिंगल डॉट की प्लेसमेंट भी मैटर करती है, और आप उसको कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, उसका वेट कितना है, उसका साइज कितना है, उसकी कलर ओपेसिटी कितनी है, ये सब कुछ मैटर करता है एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए। क्योंकि जब तक आपने एक लोगो भी बनाना है, वो लोगो बनाने के लिए आपको एक लाइन जब तक आप खींचेंगे नहीं, वो ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा, राइट। इतना तो आप लोग कर ही चुके हो काम, कि जब तक आप एक इफेक्ट देंगे नहीं उस पे आएगा नहीं। इट इज नॉट जस्ट अ क्लिक अवे कि आपने क्लिक किया तो वो अपने आप बन गया। उसके लिए यू हैव टू ड्रॉ इट, राइट। क्योंकि बनाना और एनिमेट करना, या आपने इंस्टाग्राम पे कोई टेम्पलेट देखा, आपने उससे अपनी कोई वीडियो बना ली, या आपने कुछ एड्स बना लिए, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे, बट नॉट द क्रिएटिविटी। क्रिएटिव पर्सन कौन कहलाता है? क्रिएटिव पर्सन वो कहलाता है जो अपने से कोई चीज क्रिएट करे। उसमें हमारे, मैं आपको बता दूं, दो तीन टाइप के डिजाइनर्स आते हैं जो कैटेगरी हम लोग फिल्टर करते हैं। पहले टाइप का डिजाइनर जो बहुत ही लो ग्रेड होते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट पे उन्होंने सर्च किया। जैसे मतलब कि अगर रोहित है तो रोहित ने अपने नाम का लोगो देखा, वहां पे देखा भाई ये वाला तुम्हें बढ़िया लग रहा है, उसको उसमें इलस्ट्रेटर में चिपका दिया एंड सेल कर दिया। तो वो बहुत ही लो ग्रेड के डिजाइन हो गए। सेकंड होता है कि आप इंटरनेट में देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसको अपने 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 पास लेके आते हो, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हो, कलर चेंज कर लिया या उसके साथ कोई आइकन लगा दिया, कुछ थोड़ा बहुत करके वो कर देते हैं। वो थोड़े से अपग्रेडेड हो गए। उसके बाद एक आता है कि आप इंटरनेट में देखते हो, रेफरेंस देखते हो, उसको अपने पास लेके आते हो, बट उसे कंप्लीट मेकओवर कर देते हो कि वो जो था वो था ही नहीं, वो रहता ही नहीं है। वो सिर्फ एक बेस एक चाहिए होता है किसी भी डिजाइनर को, उस चीज को नया कुछ क्रिएट करने के लिए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको ब्लैंक पेपर दे दिया जाए तो शायद आप बोलोगे क्या बनाऊं, किस साइज का बनाऊं। बट अगर वहां पे मैं एक प्लेन बॉक्स भी रख दूं स्क्वायर, तो आप उसको लेके कुछ ना कुछ क्रिएट करोगे, क्योंकि यू हैव समथिंग, राइट। तो वो होते हैं एक लेवल के डिजाइनर्स। उसके बाद जो फोर्थ लेवल के जो आते हैं, वो एक्सट्रीम हाईली क्रिएटिव, ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत एक्सीलेंट होती है। वो क्या करते हैं, अगर रेफरेंस देखते भी हैं नेट से, तो दे जस्ट क्रिएट देयर ओन थिंग।
तो वो प्रॉपरली उसको स्केच करेंगे, बनाएंगे, फिर उसको प्रॉपरली इलिस्ट्रेटर में ट्रेस करेंगे एंड देन उसको अपने हिसाब से बनाएंगे। अब लोगोज बनाने के लिए भी क्या है, बेसिक लोगो है। आपको पता है जो एक एक लेटर्स जो होते हैं ना, लाइक A B C, वो भी जो हमारे डिफॉल्ट फॉन्ट्स होते हैं हम उनको भी करेक्ट करते हैं व्हेन इट कम्स फॉर अ हाई एंड वर्क। लाइक आई यूज टू वर्क विद द कंपनी कॉल्ड डिजाइन वर्कशॉप एंड दे हैव अ क्लाइंट लाइक ITC। तो ITC तो आप लोगों को पता है कितना 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल टाइप से है। तो उसका जो काम होता था वो बहुत ही लग्जरी होता था। तो लग्जूरियस काम में मतलब ये है कि अगर आपने उसमें एक लेटर भी लिखा है ना, आए, तो वो आई सपोज टू बी क्लियर एंड वेरी स्ट्रेट, एंगल वाइज उसका प्रॉपरली होना चाहिए। वो सारी चीजें, उसका वेट कितना है, उसको बाकी उसके लेटर्स के साथ कितना वो रहेगा, मतलब इस लेवल की बारीकियां होती थी कि आपके रैंडम फॉन्ट्स को भी मैनिपुलेट किया जाता था एंगल्स लगा के। तो उस लेवल के काम होता है, बट ऑब्वियसली वो आपको नहीं दिखेगा, वो नॉर्मल किसी भी इंसान को नहीं दिखेगा कि ये है कि एक टाइप ही तो है आए, बट उस आई को बनाने में भी बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो वो होता है एक अलग टाइप के डिजाइन। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कंपनी के साथ एसोसिएट हो, किस टाइप का काम आप कर रहे हो, या आप, क्योंकि मैंने जितनी कंपनी चेंज करी है, बहुत ज़्यादा करी है, हर कंपनी में फोटोशॉप यूज़ होता है, कोरल ड्रॉ यूज़ होता है, इन डिज़ाइन यूज़ होता है, इलिस्ट्रेटर यूज़ होता है, एक पहले क्वाक एक्सप्रेस करके कोई सॉफ्टवेयर आता था वो यूज़ होता है, पेज मेकर यूज़ होता है, ड्रीम व्यूअर यूज़ होता है, देयर आर सो मेनी। हर किसी कंपनी में अलग यूज़ होता है। बट मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि भाई कंपनी आप कोई भी चेंज कर लो, सॉफ्टवेयर आप कोई भी चेंज कर लो, आज फोटोशॉप है कल को फोटो प्लस आ जाएगा, आज की डेट में इलिस्ट्रेटर है कल इलिस्ट्रो आ जाएगा, मतलब उसका कुछ भी नया वर्जन आएगा। बट अगर आपकी क्रिएटिविटी सेंस है तो कई लोग इसमें डिफरेंशिएट थोड़ा मुश्किल से कर पाते हैं कि क्रिएटिविटी आपके अंदर है ना कि सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ टूल है, आपकी इमेजिनेशन को दिखाने का तरीका है, जो एक टूल्स है। हमारे पास जैसे खाना बनाने के लिए करची है, ये है वो है, लेकिन खाना तो हम ही बना रहे हैं ना, उसमें टेस्ट तो हम ही डाल रहे हैं ना। तो इट जस्ट लाइक दैट ओनली। तो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर जो है वो सिर्फ टूल हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम टू लर्न जस्ट टूल्स कि मुझे आज पेन टूल आ गया। हाँ, वो आप पेन टूल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी जो टूल्स की सिलेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए कि अगर आपको इस टाइम पे ये इफेक्ट चाहिए तो आपको ये टूल यूज करना है, ये इफेक्ट के साथ यूज करना है, वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा करके अगर आगे जाते हैं स्टार्टिंग में, तो उसके बाद जो आपकी स्पीड बढ़ती है ना वो बहुत ही फास्ट होती है। और बहुत ही छोटी छोटी चीजों में ना कभी कभी बोरियत भी लगती है, कभी कभी लगता है यार ये क्या हो रहा है। मैं अगर बहुत ही सिंपल सी चीजों में लास्ट टाइम भी कुछ कुछ ब्रीफ दिया होगा रोहित के उसमें, तो अगर मैं बहुत ही सिंपल सी चीज भी बोलूँ तो इसमें जैसे अगर आपने ये अपना पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है, थोड़ा मैं फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, जस्ट डोंट टेक इट अदरवाइज, कि अगर ये बनाया ठीक है, प्रोफाइल है ओके, यू हैव पुट योर फोटो बिकॉज यू आर अ डिजाइनर, आपने ट्राई किया, बट क्या ये फोटो इतनी लंबी लेने की क्या जरूरत थी? गेटिंग माई पॉइंट? तो फोटो की क्रॉपिंग कितनी होनी चाहिए, जरूरत कितनी है? पासपोर्ट साइज फोटो में आप कभी भी नेवल तक कभी फोटो नहीं लोगे, या कभी यहां तक फोटो नहीं लोगे। ठीक है। देर देर आर सम सॉर्ट ऑफ अ रेशियो जो आपको मेंटेन करना है। ठीक है, पहली चीज। फिर दूसरी चीज, आपने ये जो शेडो दी है, ये किस एंगल में शेडो दी है, बताओ। हम क्या करते हैं, जब कोई भी डिजाइनर होता है ना तो वो एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ता है। मूवीज में देखते हैं ना, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है, फिर तीसरी कड़ी जुड़ती है, फिर जाके पिक्चर का एंड होता है। तो ऐसे ही डिजाइनर भी है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ते हैं, फिर उसके बाद एक अच्छा डिजाइन निकल के आता है। इस उसमें अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ, तो अगर मैंने इस सर्कल को एक एंगल दिया है, एक शेडो दी है, आपका इस सर्कल का शेडो तो इधर आ रहा है, बट रोहित का शेडो यहाँ क्यों आ रहा है नीचे? ये दोनों सेम होने चाहिए ना, ये भी सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए, राइट? राइट। भाई अगर लाइट में एक साइड से लाइट अगर आ रही है, तो वो एक ही साइड शैडो पड़ेगी ना, कहीं और तो जाके शैडो नहीं पड़ेगी, यस राइट? मैम। तो ये चीजों का ध्यान रखना। डिजाइनर सारे हैं, बट इन चीजों की ध्यान रख के आप थियोरटिकल नॉलेज लेते हो, आप दूसरे को समझा सकते हो। भाई अगर आप एक कंपनी में काम करते हो, आपका कलीग जो कि एक डिजाइनर भी नहीं है, एक मार्केटिंग का बंदा है, मतलब दीज ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन,
जो मैंने फेस करी है और बहुत सारे डिजाइनर ऑलमोस्ट सारे फेस करते हैं। तो वो कैसे जवाब देते हैं? कोई भी आएगा, मैं आपको बोलूंगी रोहित ये क्या कलर लिया आपने, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल बुलशिट, आई डोंट वांट दिस, चेंज इट। यू हैव टू बी आंसर फॉर दैट कि आपने यही कलर क्यों चूज किया, आपने ये चीज इतनी क्यों ली है। तो जब तक आपको वो थियोरिटिकल नॉलेज नहीं होगी ना बॉस, तो आपको कोई भी कट कर सकता है, कोई भी आपको परेशान कर सकता है आपके स्किल्स को लेके। जबकि उस बंदे को नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपको है, लेकिन आप लैग कहाँ कर रहे हो? सिर्फ अपने आप को थियोरटिकली एक्सप्रेस करने में। मतलब कि आपका जो एक प्रोफाइल है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर रोहित सर ने यहाँ पे एक लाइन डाल दी है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ वहां पे लॉजिक है, कुछ ना कुछ वहां पे रीजनिंग है, इसीलिए ही वो लाइन डाली गई है। मतलब पीपल एंड कुलीग सपोज टू सी यू इन दैट वे कि आपने अगर कोई काम किया है तो उसके पीछे पक्का कोई थियोरटिकल रीजन है, एंड दे शुड बी अफ्रेड टू आस्क यू सच काइंड ऑफ सिली क्वेश्चंस। दिस इज व्हाट आई मीन। ठीक है, मैंने ये किया, ठीक है, ये चीज के लिए मैं आपको कुछ भी बोल सकती हूँ। आपने शेडो इतनी डार्क दे दी कि आपके खुद का फॉन्ट इतना बड़ा और बोल्ड होने के बावजूद भी एकदम क्लियर नहीं हो रहा है। फिर आता है यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर पीडीएफ पोर्टफोलियो, हु राइट्स दिस पीडीएफ पोर्टफोलियो, दिस इज ऑल अननेसेसरली। चलो लेट्स गो टू ओनली डिजाइन पार्ट। आपने एक ये वर्टिकली बीच में दिया, बट इसके यहाँ का गैप और इसके यहाँ का गैप क्यों अलग है? दिस सपोज टू बी इन सेंटर, राइट? ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन लिखी, अपनी इंफॉर्मेशन लिखी, आपने यहाँ पे किया, आपने ऑलरेडी एक फॉन्ट चेंज कर दिया, देन देर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग दिस कोलन हियर। एंड देन अगेन नेक्स्ट लाइन में देर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ टैब्स और इंडेंट हियर। ये बिल्कुल इसके नीचे ही शुरू होना चाहिए था, बिकॉज फॉन्ट इज डिफरेंट, साइज इज डिफरेंट, एंड आपने एक डिफरेंट ब्रेक ही उसको दे दिया है। तो अगर आप कोलन दे रहे हो, देन यहाँ पे कोलन के पहले स्पेस दिया है आपने, यहाँ पे कोलन के पहले स्पेस नहीं दिया। ठीक है, तो दीज ऑल काइंड ऑफ कंसिस्टेंसीज जो आपकी होती है ना, यहीं पे ही आपको एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर से थोड़ा सा अपस्किल कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने ये लोगो लिया, ये आइकन लिया एड्रेस का, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का लिया, देन वर्क एक्सपीरियंस का लिया। अब मुझे ये बताओ कि मुझे ये 1 2 एंड 3, ये आइकन तो मुझे एक जैसे दिख रहे हैं, बट 1 2 3 ये मुझे इन जैसे नहीं लग रहे। तो इसका मतलब कि आइकन की सिमिलैरिटीज आपकी हट गई हैं। तो एक जो आइकन का जो दिखाने का तरीका है, आप बेसिकली, मैं अगर आपको प्रॉब्लम बताऊं तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखते देखते आपके बीच में कलर्ड गाना आ गया, तो वो कोई मैच नहीं है। ठीक है, या आप कुछ काम एक कर रहे हो, आप सब्जी बनाते बनाते मीठा कुछ बन रहा है, उसमें मीठा डाल दिया आपने, सब्जी बन रही है, आपने बीच में कुछ मीठा डाल दिया। ठीक है, मैगी खाते खाते आपने कुछ चॉकलेट डाल दी उसमें। तो ये वो है। तो आइकन्स की जो सिमिलैरिटी है वो एक जैसी होनी चाहिए कि भाई हाँ ये एक ग्रुप ऑफ आइकन्स है। वो सारे सैंपल्स मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इंट्रैक्शन क्लास है तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी अभी। वो धीरे धीरे करके हम जाएंगे कि सेट ऑफ आइकन्स कैसे होते हैं, क्रैक कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, उनको अडाप्ट कैसे करते हैं। इसमें से काफ़ी कुछ आपको हो सकता है आता भी होगा। ठीक है, देन आपने ये लिया, ठीक है, स्किल्स इन सॉफ्टवेयर। अब ये अलाइनमेंट वाइज बता रही हूँ कि पहली बात तो ये कि इसका जो ये हाफ हेड है, दैट शुड नॉट बी आउट ऑफ दिस राउंड शेप, दैट शुड बी पावर क्लिप्ड इनटू दिस थिंग। ये बाहर नहीं होना चाहिए, ये अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसकी ये जो है इसके अंदर होना चाहिए। तो जो आपकी शेप, जब मैं इसको छोटा करती हूँ या मैं इसको बड़ा करती हूँ, तो मुझे ये शेप दिखनी चाहिए, क्योंकि आपने ये जो शेप एक बनाई है इसको आपने बेस आधार दिया है, यहाँ पे आपने वो शेप ही ब्रेक कर दी है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको हम करके अपने काम को बहुत ही क्लीन बनाते हैं। पहली बात तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए क्या है, कि क्या अभी ट्रेंड चल रहा है। आजकल ट्रेंड चल रहा है मिनिमल इज मोर क्रिएटिव, कि जितना मिनिमम चीजें आप अपनी चीजों अपने क्रिएटिव और डिजाइन में रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप क्रिएटिव हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें भरना, अननेसेसरली वेक्टर फाइल भरना, या उसके अंदर आप कोई इमेज भर रहे हो या अननेसेसरली शेप्स डाल रहे हो, वो आज का डिज़ाइन नहीं है। ट्रेंड इज डजंट वर्क लाइक दैट एट ऑल। ठीक है, देन आपने बोला स्किल्स इन सॉफ्टवेयर, दिस इज अ बिग बिग टाइम मिस्टेक्स फॉर एवरीथिंग। एक्चुअली मैं अभी का आपको ये फीडबैक इसलिए दे रही हूँ कि दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस टाइम, बट नेक्स्ट टाइम आपको ये याद रहेगा। अब आप डिजाइनर हो, आपको पता है भैया PS फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ,
नॉन डिजाइनर को कैसे पता? एचआर आपका ये पोर्टफोलियो लेगा, उसको कैसे पता कि ये आइकन डिजाइनर्स के हैं? टेल मी। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। दो चीजें हैं, जब भी आप कोई आइकन डालो, अगर वो आइकन फेमिलियर नहीं है तो आपको उसके नीचे नाम लिखना ही है, मैंडेटरी है थियोरेटिकली। अगर आप किसी मेन और वुमेन, ठीक है, का आइकन लेते हो, वो देखते ही समझ में आता है मैन और वुमेन है या फिर कोई बच्चा है, समझ में आता है। लेकिन ये आइकन क्या है? अनफेमिलियर है किनके लिए? जो डिजाइनर्स नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं। तो बिग टाइम मिस्टेक, देयर हैज टू बी रिटन समवेयर दिस इज फोटोशॉप इलस्ट्रेटर एंड कोरोडो, ठीक है। एंड मैं भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं घुस रही हूँ। अब इसमें आपने क्या ब्लंडर किया है? इसमें आपने ब्लंडर ये किया कि आपने जो डिजाइन बनाया है वही आपने किल कर दिया, क्योंकि बैकग्राउंड आपका इतना ओवर पावर कर रहा है उसको। आपका खुद का डिजाइन इतना कलरफुल सा है जो आपने ऐड लगाई है उसमें, लेकिन बैकग्राउंड इतना आपने कलरफुल और चंकी करके आपने क्या किया? आपने खुद का ही डिजाइन किल कर दिया। समझ रहे हो? अगर आपको ये चीज कंटिन्यू भी करनी थी तो ये आपको बहुत ही डाइल्यूट कर लेना चाहिए था, क्योंकि आप यहाँ पे अपना काम दिखा रहे हो। जब आप अपना काम देख रहे हो लेकिन मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रही है पीछे का देख के, तो ये इसी टाइप से जब हम ये अगेन आपने सेम किया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये पूरा डिजाइन है या सिर्फ मैं ये वाइट एरिया में देखूं। अभी मैं इसके अंदर तो मैं खैर नहीं घुस रही हूँ, बट ये पूरे का मैं आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि एज अ एचआर भी अगर इसको देखेगा या कोई नॉर्मल बंदा देखे, अब ये ऑलरेडी आपका ये इतना कलरफुल है, ऑलरेडी आपका ये इतना कलरफुल है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पुटिंग दीज काइंड ऑफ स्टफ? नो पॉइंट ना। ये तो हो गया इसका। इसके अलावा और छोटी मोटी चीजें हैं, वो हम ओवर द टाइम पीरियड जैसे जैसे करेंगे आगे सीखेंगे। आई होप थोड़ा बहुत चेंजेस वर्बली सुन के भी आपको काफी सारी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। लेट्स गो टू अनदर दिस थिंग। ये मुझे भेजा था रोहित ने, ये रोहित का काम है ना? ये किसने भेजा मुझे? मैंने भेजा था। मैंने कौन? आकाश। आकाश। आकाश ने भेजा, ओके ठीक है। आकाश, मैंने इसमें क्या मिस्टेक करी? मैं पहले तो खैर मैं नहीं बताऊंगी, पहले मैं आप ही से पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, बिकॉज कोई भी चेंजेस या कोई भी चीज अगर एक डिस्कशन लेवल पे जाती है ना, तो वहां से ना सबको अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर एक ही बंदा ज्ञान डालता रहे ना तो बोरिंग हो जाती है क्लास, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको हम डिस्कशन लेवल पे लेते हैं ताकि सारे लोग उतने अटेंटिव रहे। पहली चीज मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है, ये चीज मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ सो दैट आई कैन सी यू ऑल्सो। मुझे इसके बारे में, मतलब सबको इसके बारे में बताओ कि आपको क्या ब्रीफ था, क्या था, और आपने इसको कैसे काम किया, आपने स्टार्ट कैसे किया, क्या आपकी थिंकिंग थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। मैंने मोहित सर ने हमें काम दिया था हम्म। कि आपको एक रेस्टोरेंट का प्लेयर बनाना। हम्म। तो जस्ट एक चाइनीज रेस्टोरेंट का सोचा, तो मैंने ये ट्रायंगल्स में फोटोज डाली चाइनीज फूड की, और हम्म। फिर ये लोगो बनाया चाइनीज मील का, तो मुझे आइडिया आया चाइनीज फ्लैग से। हम्म। तो जस्ट ऐसे ही किया। ओके, फिर बनाने का प्रोसेस बताओ कि सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज करे, क्यों यूज करे, आपको थॉट प्रोसेस क्या आया, ये सब चीजें। फोटोशॉप में बनाया मैंने। हम्म। और चाइनीज सोच के मुझे लगा कि कुछ चाइनीज होना चाहिए, तो जैसे फ्लैग, मैंने नेट पे देखा कि फ्लैग चाइनीज, मतलब लोग जानते हैं कि चाइनीज फ्लैग होता है, फिल्म में देखा भी है। हम्म। बस इससे आइडिया लिया, और ये लोगो भी मैंने फोटोशॉप में बनाया। ओके। और पीछे जो इमेज है चाइना, मतलब वहाँ की किसी जगह की है, मैंने हम्म। पेड किया पीछे बैकग्राउंड। और ओके। आगे मैंने रेड कलर में, डार्क रेड कलर में यूज किया, जस्ट की ओके, सोच के। ठीक है। ठीक है, आपको इस इंटरनेट से पूरे देखा को ऐसे। बना के कुछ ऐसा लगता है कि इसको और इम्प्रोवाइज किया जा सकता था, या ये दिस इज परफेक्ट फ्रॉम योर साइड? देखो बी ऑनेस्ट, ऐसा मैं सोचू कि दूसरे बंदे, देखो कमी तो हर किसी चीज में ही है, चांद में भी दाग है बोलने के लिए, कमियां तो हर जगह है, और इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप हमेशा रहता है। भले ही कोई भी डिजाइनर, इवन बड़े से बड़ा डिजाइनर, अपने आप को कभी भी परफेक्ट नहीं बोल सकता, उसके भी काम में प्रॉब्लम, और इम्प्रोवाइजेशन का जो स्कोप है ना, वो हर काम में रहता है। बट आपकी सेटिस्फेक्शन कहाँ पे आती है, वो मैटर करता है। इसको आप बहुत हजारों तरीके से बना सकते हो, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन कौन से पॉइंट पे आती है? समझ रहे हो? बाइक सारे चलाते हैं, कई लोग 50 में चला के खुश होते हैं, कई लोग 60 में, कई लोग 80 में, कोई 120 भी चलाता है।
आपको कहाँ कंफर्ट लेवल आता है, आपको कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको लगता है कि ये परफेक्ट है या आपको लगता है कि ये एवरेज है, या आपको मतलब जैसे सेल्फ मार्किंग होता है, तो आप वो कैसे देंगे इसको? मैम मेरे हिसाब से तो मैम ये मतलब ठीक है, लेकिन और हो सकता है। आप बता दो तो और अच्छा हो सकता है। नहीं नहीं, देखो, मैं वंस यू हैव टू बी वोकल, एंड कम्युनिकेशन आपकी बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, मैं वही कह रही हूँ। अभी आप इस क्लास में यू डोंट हैव टू बी फियर कि भैया ऐसा होगा वैसा बोलूंगा, नो बडी इज जजमेंटल है, इट्स आवर क्लास, फोर ऑफ अस, ये एज अ ग्रुप डिस्कशन, एज अ टीम हम लोग काम करेंगे, दिस इज व्हाट आई बिलीव कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। जो भी आपके मन में है बिल्कुल बिंदास बोलो, ओपनली बोलो, कि आपको लगता है ये अच्छा, आप बोलो हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, यू you नो know, उस फोकस से। हम्म, जैसे लगता है ठीक हो सकता है, क्या हो सकता है? थोड़ा और बढ़िया हो सकता है। थोड़ा और इन टर्म्स ऑफ व्हाट? In terms of लाइक font, in terms of layout, in terms of pictures, what? इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स, In terms of प्लेसमेंट pictures. ऑफ पिक्चर, प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट। Okay, ठीक है। And Pradeep, do you have any input for this thing? मैम मुझे फर्स्ट स्टार्ट में तो ये लगा कि इसमें मतलब रेस्टोरेंट का नाम क्या है, Hmm. वो क्लियर नहीं हो रहा है इसमें। Okay. What और else? चाइनीज ये चीज देख के तो पता लग रहा Hmm. है। और कांटेक्ट डिटेल्स नीचे हो जाती हैं और इसमें बीच में इनका जो ये जो कस्टमर को कहना चाह रहे हैं वो हो जाता। And we serve best. वो वाला point आप कह रहे हो? We जी, serve Chinese या फिर and we serve best? क्या? वी बताओ। सर्व बेस्ट We serve best. चाइनीज। अच्छा, वो बीच में आना चाहिए था आपके हिसाब से। और और रेस्टोरेंट का नाम इसमें ए चाइनीज मील है, हाँ, वो के साथ में है, तो वो थोड़ा और अलग उसको क्लियर स्पेस मिलता है और थोड़ा ज्यादा है ऐसा, क्लियर स्पेस मिलता। ओके, ठीक है। ताकि वो भी हाईलाइट होती चीज। ठीक है। अभी इसमें मेन सीधा ध्यान बस चाइनीज पे ही जा रहा है हम्म। केवल। राइट। ठीक है। एंड रोहित, व्हाट आर योर ओपिनियन फॉर दिस थिंग? मैम इसमें मुझे अलाइनमेंट का थोड़ा लग रहा है, अलाइनमेंट थोड़ा और बेहतर हो सकता था, और इमेज की प्लेसमेंट थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस देके हो सकती थी। ओके, गुड ऑब्जर्वेशन। और व्हाट एल्स? अच्छा, इसमें सबसे प्रदीप एंड रोहित, आप बताएंगे इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है बेस्ट पार्ट तो ये जो ट्रायंगल्स में डिशेस इन्होंने शो की है, आपको? वो आपको बेस्ट पार्ट लग रहा है। ओके, एंड रोहित? और एक इन्होंने लोगो बनाया। लोगो बनाया, वो बेस्ट पार्ट लग रहा है, अ चाइनीज मील, राइट? ओके, रोहित, व्हाट आर योर ओपिनियन? हाँ मैम, इसमें जो फॉन्ट यूज किया गया है जैसे बेस्ट का, तो एक मतलब स्क्रिप्ट फॉन्ट होता है ना फीलिंग को लेकर, तो थोड़ा सा वो अच्छा किया गया है कि स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज किया गया है बेस्ट वर्ड के लिए। ओके, ठीक है। तो बेसिकली पहले तो हम लोग ये, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हमें क्या पता होनी चाहिए? ब्रीफ पता होनी चाहिए। अब ब्रीफ के नाम पे आकाश, आपको क्या ब्रीफ मिली थी, एक बारी क्लियरली और बताओ। मोहित सर ने मैम बोला था कि एक रेस्टोरेंट का आपको बनाना फ्लायर, कोई भी। उन्होंने तो इसने बोला था, हम्म। ये चाइनीज वाला आइडिया मेरा था, मैंने हम्म। फिर चाइनीज। ठीक है। तो बेसिकली तो फ्लायर्स कहाँ पे यूज होते हैं, कब यूज होते हैं, क्या पर्पस होता है फ्लायर्स का? कोई बताएगा मुझे प्रॉपरली? टू प्रमोट, प्रमोशन के लिए। ओके, आकाश, यू से। टू प्रमोट समथिंग, टू प्रमोट समथिंग, आई मीन टू प्रमोट डिस्ट्रीब्यूट, योर टू प्रमोट। चाइनीज मील। ठीक है, यू टू प्रमोट योर रेस्टोरेंट, दिस थिंग, राइट? ऐसे इसलिए होता है फ्लायर। प्रदीप, व्हाट डू यू थिंक?
हाँ, आपने और कस्टमर को अपने याद भी रहे वो चीज़ कि देखी थी कि ऐसा कोई दिमाग में रहे कि रेस्टोरेंट था ओके देख के। ओके रोहित। मैम फ्लायर्स प्रिंटिंग के लिए रहता है मेरे हिसाब से, मतलब प्रिंट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट या कहीं पर प्रिंट करके होल्डिंग्स वगैरह छोटी इसके लिए, और पोस्ट के लिए भी हो सकता है हम्म तो सोशल वही है मीडिया पर। कि फ्लायर पैम्फलेट्स हम लोग के इसलिए होते हैं कि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने ब्रांड के बारे में बता सके कि हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है और ये हमारे तक पहुंचने का रास्ता है, मीन्स कॉन्टैक्ट, है ना, यही होता है ना। तो अब इसमें सबसे मेन फोकस क्या होना चाहिए कि भाई आपकी कंपनी क्या है, कंपनी करती क्या है। अब ये क्या है, ये रेस्टोरेंट है समझो, ढाबा नहीं है, रेस्टोरेंट टाइप से है। इस रेस्टोरेंट में चाइनीज मील मिलता है, यही बात है, ठीक है। अब चाइनीज मील मिलता तो है, अब मैं ये पैम्फलेट देख रही हूँ, अब मैं इसमें सारे फूड्स वगैरह देख रही हूँ, सब कुछ वो देख रही हूँ, ठीक है, मुझे फूड देख के लग रहा है कि यार चाइनीज तो है ये सब करके, लेकिन मुझे ये देख के ना टेम्पटिंग नहीं हो रही है कि मैं इस चाइनीज मील में जाऊं। चाइनीज तो मेरे घर के आसपास 10 दुकानें हैं, मैं इसमें क्यों जाऊं। what makes me a different in between all the restaurant जो मेरे घर के पास है, समझ रहे हो। अगर ये पैम्फलेट या लीफलेट या फ्लायर मुझे मिलता है या रोहित को मिलता है ये फ्लायर, और रोहित के पास ऑलरेडी चाइनीज के लिए है, बर्कोज है, चलो बर्कोज नहीं है लोकल और कुछ भी लोकल स्ट्रीट है, आपको वहां का भी अच्छा लगता है, वाई विल यू ट्राई अ चाइनीज मी पैम्फलेट देख के या फ्लायर देख के। जैसे प्रदीप ने बोला कि अपने ब्रांड को और बताने के लिए, वो सब चीजें करने के लिए, आप बताओ प्रदीप कि अगर आपके पास ये आया है, आपको इसमें कोई चीज ऐसी फोकस्ड लगी है कि मैं ये यार ये चीज है, मुझे तो इसे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, वो फील आया है इसको देख के। ट्राई तो अच्छा किया उन्होंने फर्स्ट टाइम अगर किया है तो। हम्म नहीं, ट्राई अच्छा किया है। देखो, कोई भी डिजाइन है ना, उसके क्लियर होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव मेन चीजें डिस्कस फंडामेंटल। करने के पहले बात होती है कि उसके ब्रीफ को आपने कितना समझा और कंक्लूजन रिजल्ट क्या निकला। तो शायद मुझे जहाँ तक याद है क्लासेस मैंने मोहित सर के लिए थी उस टाइम, तो उन्होंने कुछ ब्रीफ नहीं दिया था, उन्होंने बस नॉर्मल एग्जांपल ऐसे बनाने के लिए उन्होंने जो चीजें सिखाई थी कि एक शेप लेके शेप में अपनी शेप में इमेज कैसे फिल करते हैं हम्म और चीजें तो तो इसका उन्होंने। मतलब ये है, अगर उन्होंने ये सिखाया कि आप एक शेप में पिक्चर लो, तो इज दैट द मैंडेट कि आपको सारी पिक्चरें शेप में डालनी है। नो नो मैम ऐसा नहीं नहीं। नहीं ना। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने अपना एक्सपीरियंस या अपनी वो स्किल्स यूज करेंगे, क्योंकि आप जिस जनरेशन में रह रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी इनके इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतनी चीजें हैं देखने के लिए। आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, आप देखो कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। देखो, किसी भी काम को करने में अभी जिस लेवल पे आप हैं, अगर थोड़ा बहुत भी रिसर्च नहीं किया तो उसमें फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी होगी। आपने देखा कि फूड के पैम्फलेट्स होते कैसे हैं एक्चुअली में, और स्पेशली जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के होते हैं या नोन या अलग ऑथेंटिक टाइप के रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो किस टाइप से अपने फूड की ब्रांडिंग करते हैं या रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कॉम्पिटिटर्स को देखना बहुत जरूरी है कि आप जिनके लिए काम कर रहे हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उसके साथ वाला क्या कर रहा है, राइट। तो पहली बात, मेरा मेरा जो पहला वो निकलता है कि ठीक है लोगो है, लेकिन मैं जैसे ही इसमें एक ऐसी पिक्चर देखती हूँ कि यार ये क्या बना है, ये तो फूड तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है, ये है क्या। पहली चीज वो होगी। फिर मैं सेकेंडरी में एकदम से जाऊंगी, यार ये क्या है, चाइनीज मील है, ओके, मतलब ये कोई चाइनीज टाइप से रेस्टोरेंट है, मुझे यहाँ पे जाना है। अच्छा ठीक है, और क्या है यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिया और उनकी वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हो। लेकिन क्या आज की डेट में मोमोज आपको 30 रुपए प्लेट से लेके 250 500 रुपए तक की प्लेट भी मिलते हैं, ये कौन सी रेंज का है भाई। फिर से मेरी इन्फॉर्मेशन आधी हो गई ना। मुझे पैम्फलेट देखते ही मेरे पास सीधा ये होना चाहिए, भैया ये पिक्चर है, इस टाइप का खाना है। अब आप उसमें बहुत ही टेम्पटिंग फूड डाल सकते हो, फॉलिंग नूडल्स डाल सकते हो, या मोमोज भी डालना है, डिमसिम डालना है, तो उसका कुछ एक ऐसा पोर्शन दो जो देख के उसको अपने मुंह में टेस्ट लगे।
देख के उसको लगे हाँ भैया ये है। अभी ना मल्टीपल चीज हो गई, वो प्लेटर हो गई, वो टेम्पटिंग नहीं लगी, वो फोटोशूट वैसा होना चाहिए। फिर मुझे पता चला अच्छा ये चाइनीज मील है। अब आप यहाँ पे कुछ एक ऑफर देते हो या आप इसमें एक प्राइस लिस्ट निकालते हो कि भैया एट ₹100 ऑनवर्ड्स, या इस इसमें है कि आपके ₹100 के रेंज के अंदर आपको मोमोज मिल जाएंगे। तो मेरा क्या है, हाँ भैया मेरे बजट में भी आ रहा है, टेम्पटिंग बढ़िया मस्त लग रहा है, और चाइनीज मील है मतलब ऑथेंटिक चाइनीज होगा, मैं तो जाऊंगी यहाँ पे। तो हम इस टाइप से कोई चीज को देखते हैं। अभी इस सारी चीजों में क्या इंपॉर्टेंट आई, जो एक देख रहा है उस चीज को, पैम्फलेट को, वो बंदा डिजाइनर नहीं है, उसकी क्या है वहां पे क्वेरीज है। नॉर्मल बंदे कहते हैं कि हम लोग टेक्स्ट से ज्यादा हमें विजुअली जब हम देखते हैं तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मतलब कि आपका विजुअल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं विजुअल वो देखूं कि बाद में भी पैम्फलेट इधर उधर हो गया, फ्लायर इधर उधर हो गया, तो मेरे दिमाग में वो इमेज रजिस्टर कर गई। तो उस टाइप से हमें अगर बेंचमार्क, हम कहते हैं ना बेंचमार्क, हम अगर बेंचमार्क अपना इतना ऊपर बनाएंगे ना, तो जाके हम यहाँ तक ही पहुंच पाते हैं। बेंचमार्क जब हम इतना हाई बनाते हैं तो अपने बेंचमार्क को बहुत हाई बनाओ कि आप एटलीस्ट हाफ ऑफ द वे तक तो आओ। ठीक है। तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, एक दो चीजें जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लाइव क्लासेस में हम, मैं बिलीव करती हूँ अभी एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस से, कि लाइव क्लासेस हम करेंगे, कोई भी ऐसे नहीं बैठेगा या मोबाइल लैपटॉप से जो है अपनी चीजें, जो भी रखना है आपको अपने विद सॉफ्टवेयर आना है और आपको लाइव आना है, क्योंकि वैसे भी आई थिंक आप लोगों के टाइमिंग्स थोड़े ऑड हैं, आप लोग जॉब करते हैं, तो तीनों का एक कॉमन हर वीक या एवरी ऑल्टरनेट वीक वो टाइमिंग्स का बहुत पंगा होगा, एंड ऑब्वियसली आई हैव माई ओन प्रायोरिटीज ऑल्सो, तो मुझे भी मैनेज करना पड़ेगा उसमें। तो वो सब चीज़ें हैं। तो अगर वो एक हफ्ते में एक टाइम मिलता है हमें, 1 घंटा 2 घंटे का, तो वो टाइम ऐसा होना चाहिए ना कि उस टाइम में आपने जो सीखा है ना वो लाइफ टाइम आपको याद रहे। वो जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ आपको ज्ञान दे दिया भाई, ये सब वीडियोस में आपको समझा दिया और बस क्लास खत्म, उसके बाद पूरे हफ्ते आपने ना तो उसका होमवर्क किया ना कुछ किया। Secondly, personally, I don't believe in giving homeworks which you haven't even worked ever with that kind of, you know, uh, ओके। टूल हो गया या कोई चीज हो गया कि मैंने आपको बोला अच्छा ये बनाना है। अगर आपको बोला है कि लोगो बनाना है और वो लोगो हमने ऑलरेडी क्लास में किया है, उसका ट्राई कर लिया, मैं अगर आपको होमवर्क में दूंगी तो हो सकता है ये दे दो भैया इसके कलर ऑप्शंस देखो ट्राई करके, या फिर इसके इसी सेम चीज के वेरिएशंस देखो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आपको अलग से कुछ लोगो बनाना है, अनटिल अनलेस कि मैंने आपको टाइपोग्राफी से रिलेटेड कुछ नहीं दिया। तो अगर टाइपोग्राफी हमने आज एक एक्सपेरिमेंट किया है तो हम वो टाइपोग्राफी में आप एक दो ऑप्शंस अलग से अपना कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकल काम में ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड एंड कम अलोंग विद योर लैपटॉप्स, अलोंग विद योर सॉफ्टवेयर, जो है हम स्क्रीन शेयर करके लाइव टेस्ट कर करके, सो एटलीस्ट एंड ऑफ द डे आपको ये रहेगा कि भाई आपने एक जर्नी शुरू करी थी 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले, and आपके हाथ में कुछ है, आपने एक लोगो बनाया 2 घंटे के अंदर। हो सकता है हम उसे नेक्स्ट क्लास में भी लेके चले, पर आपके पास वो जो है एक प्रोफाइल आपकी बनती रहेगी साथ साथ में, रिजल्ट्स आपको साथ साथ में दिखते रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम किसी लॉन्ग टर्म चीज में काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म चीज ऑब्वियसली 1 क्लास चलेगी, 2 क्लास चलेगी, 3 क्लास चलेगी, महीना भी चल सकती है, डिपेंड द काइंड ऑफ वर्क दैट वी आर वर्किंग विद। हम ऐसे ही करके काम करेंगे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स लेंगे ताकि उसमें लर्निंग ज्यादा हो। मैं अगर बोलती हूँ ये लोगो बनाओ, तो लोगो बनाने में क्या है, आपका दिमाग लगेगा, आपके टूल्स लगेंगे, आपके कलर चॉइसेस लगेंगी, फिर आपके प्रोपोर्शन लगेंगे, किस साइज में बनाना है, कितना बनाना है, वो सारी चीजें आपकी उसमें यूज होंगी ना सिर्फ एक बनाने में। अब सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला कि एक आपको पोस्टर बनाना है, लाइक यही फ्लायर या पोस्टर टाइप से बनाना है, इसमें आपकी कितनी एनर्जी लगेगी, इसके लिए ओब्वियसली यू नीड टाइम टू थिंक। पिक्चर सिलेक्शन के लिए आपको टाइम चाहिए, फॉन्ट सिलेक्शन के लिए टाइम चाहिए। अब जैसे आपने बोला कि ये चाइनीज और ये जो बेस्ट का फॉन्ट है, ऑब्वियसली ये उस टाइप से है तो ये हमें फील गुड फैक्टर दे रहा है वहां पे, ये हमें उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, आपने वो चीज कनेक्ट करी ना उसके साथ। यही हमें चाहिए, हमें कोई हाई फाई काम नहीं करना, हमें काम ऐसा करना है जो डायरेक्टली कनेक्ट हो और सिंपल मिनिमलिस्टिक हो, आई कैची हो, दैट्स इट। यस प्रदीप, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? नो। ओके। तो बेसिकली हम इस तरीके से काम करेंगे। अब आपको लगता है कि आपके कुछ पॉइंट्स हैं या क्वेरीज हैं, या आपको लगता है कि हम, मैं इस टाइप से कुछ सोच रहा था आगे जाने के लिए, तो वो आप पूछ सकते हैं। यस आकाश?
मैम टूल्स तो मैंने एना भी सीखे हैं बहुत, लेकिन मैम जो प्लेसमेंट होती है ना, कि मतलब कैसे किसी को कहाँ पे बैठेगी, वो मुझे नहीं समझ में आता। वो बात है, वो बहुत ही इसलिए मैं स्मॉल यहाँ पे चीज आया है, हूँ। दिस विल कम अप मुझे यही अलोंग विद सीखना द है कि कौन से एक्सपीरियंस। आप। हाँ, तो वो जो भी आप ये कह रहे हो, ये आप जब एक्सपीरियंस आप जब लाइव करना शुरू करोगे ना, आपको पता है यहाँ पे मुझे पेन टूल यूज करना है और यहाँ पे आपको नहीं करना है। जब आप वो 10 बार ये चीज कर लोगे तो आपको पहले ही वो फीड हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम यू विल बी प्रिपेयर मेंटली कि यार मुझे पेन टूल पकड़ना है या लाइन टूल पकड़ना है या बॉक्स टूल पकड़ना है। वो चीज आपकी प्रैक्टिस और आपकी आपकी कितना ज्यादा आप पैशनेट हो काम के लिए, उन सब चीजों से स्पीड बढ़ती है। ठीक है, जो स्पीड बढ़ने का जो मैंने बोला था उसमें ये जो टूल्स का बोला था, टूल्स तो बहुत ही छोटा पार्ट है उसमें। सबसे बड़ा पार्ट है ऑब्जर्वेशन का, कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, इमेजिन क्या किया। क्रिएट करना इज 10%, इमेजिन करना इज 90%। ये रेशियो होता है। आपने किसी चीज को सोच लिया ना, काफी सारे डिजाइनर्स, इवन मैं भी कभी कभी ऐसा काम करती हूँ कि सोच मैंने लिया, करने पे आए तो वो करते करते हो कुछ और गया, फिर रिजल्ट कुछ और ही निकला। वो कभी रिजल्ट अच्छा भी निकलता है, कभी वो नहीं भी निकलता है। वो उस टाइप के होते हैं कि भाई आपने काम शुरू किया बट आपको पता नहीं है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। वो हो गया आपका कि आप मिड टू अप के बीच में कोई डिजाइनर हो। जो हाई प्रोफाइल डिजाइनर्स होते हैं जिनको पता है, वो जो सोचते हैं वो बनाते, वो बनाते बनाते सोचते नहीं है या करते करते सोचते नहीं है। यस रोहित। हाँ मैम, जैसे मैं अभी टिलोजी प्राइवेट लिमिटेड में ग्राफिक डिजाइनर जॉब कर रहा हूँ वैसे। हम्म। तो टिलोजी की क्या पेन इंडिया में आउटलेट्स खुलते रहते हैं। हम्म। तो मुझे जैसे केरला में एक आउटलेट खुला, तो वहाँ की कलर थीम और जैसे क्या होगा शेप होते हैं, तो ना मतलब एक थीम डिसाइड करती होती है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग रोहित, आपकी आवाज और वीडियो दोनों थोड़ी क्या ब्रेक रखना है, हो तो रही मतलब ठीक है रखनी, उसमें बहुत दिक्कत आती है। है। सॉरी रोहित, आई जस्ट कांट हियर यू। आपकी ना वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है और वीडियो भी थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ, अब बोलो। मैं जैसे टीलोजी के ना पेन इंडिया में आउटलेट्स ओपन होते रहते हैं। तो हम्म। मुझे है ना, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में कोई आउटलेट ओपन हुआ तो वहाँ के लिए ग्रेड ओपनिंग पोस्ट बनानी होती है। तो मुझे थीम सिलेक्ट करने में काफी परेशानी आती है, जैसे कि कलर थीम क्या रखनी है, वहाँ पे शेप्स कैसे यूज करने हैं पेम्पलेट में। तो ये दिक्कत आती है कलर थीम से रिलेटेड और शेप थीम से रिलेटेड। हम्म। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला आज, मैंने इसका आपको आंसर मैं इसका पहले ही दे चुकी हूँ। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि ऑब्जर्वेशन, जब आप कह रहे हो कि आपका केरला में आउटलेट खुल रहा है, आप केरला के पहले बारे में जानो तो सही। वहाँ के कुछ लोकल आप काम तो देखो, वहाँ के लोगों को देखो, वहाँ के पहनावे को देखो, वहाँ के ट्रीज को देखो, वहाँ के जो उसके जो वहाँ पे अलग अलग सीज हैं या अलग अलग रोड्स हैं या रूट्स हैं, किस टाइप के वहाँ के कल्चर को समझो। तो जब आप इतनी सारी चीजें विजुअली आपके सामने से जाती है ना, तो आपको कुछ एक चीज उसमें क्लिक करती है कि ओके, ये ऐसी कोई चीज है जो मेरे इस चीज के साथ कनेक्ट फील होता है। तो वहां पे आपकी क्या आती है, ये रिसर्च। अब आप देखो कि केरला सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, ज्यादातर ग्रीन, ज्यादातर ग्रीन कलर आता है। फिर ग्रीन है एंड फूड है, तो वो फूड और ग्रीन के से मिक्स करके जब हम कलर थियरीज पढ़ेंगे कि वार्म कलर्स कहाँ पे यूज होते हैं, कूल कलर्स कहाँ पे होते हैं, तो आपकी वो टेंशन हट गई। फिर शेप्स क्या लेनी है, तो वहां के आप लोकल ट्रेडिशनल शेप देंगे और या फिर बहुत ही मिनिमलिस्टिक जो जियोमेट्रिकल शेप्स होती हैं वो आप ले सकते हो उसके साथ। तो ये विद एक्सपीरियंस एंड विद एक्सपेरिमेंट्स आप करोगे। क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में एक कोई भी चीज बनाते हो या पैम्फलेट या कुछ भी चीज आप क्रिएटिव बनाते हो, आप उसके पहले 10 या 15 ऑप्शन बनाते हो। ठीक है। अब आपको सेम ब्रीफ से बाद में वो चीज अगर सेम ब्रीफ मिले और थोड़े टाइम के बाद, तो अब आप उसके 5 ऑप्शंस बनाते हो। सेम ब्रीफ पे आपको उसके बाद सेम चीज मिले, तो उसके बाद आप सिर्फ 2 ऑप्शन बनाते हो। ये 15 ऑप्शन से 2 ऑप्शन के बीच का जो गैप था, वो कैसे फिल हुआ, आपकी रिसर्च से। क्योंकि आपको अब ऑलरेडी पता है कि वहाँ की थीम क्या है, आपको ऑलरेडी पता है वहाँ का कल्चर क्या है, आपको ऑलरेडी पता है किस टाइप का खाना खाते हैं, किस टाइप के लोगों का कल्चर होता है। ये R&D आपकी ऑलरेडी चलती आ रही है। तो क्या होगा, एंड तक आते आते यू विल क्रिएट जस्ट वन वन मास्टरपीस। तो ये एक जर्नी है। देखो, ओवरनाइट क्रिएटिविटी मैं आपको बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखूंगी। इट इज नॉट लाइक द थिंग कि मैंने आज आपको कुछ पिला दिया और आप सीख गए।
ये आपकी खुद की ब्रेन की ट्रेनिंग है। आप जितना अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे कि किस कलर के साथ क्या फॉन्ट जाते हैं, फॉन्ट उस कलर में ठीक लग रहा है, बैकग्राउंड में ठीक लग रहा है। अब जैसे ये चाइनीज वाला हमने किया, बैकग्राउंड में जो आपने ये चाइना का ये जो दिया, ये तो वैसे ही विजिबल नहीं है। हो रहा है ये विजिबल? नहीं हो रहा। अच्छा, अगर हमने इसको वाटर मार्क में दिया भी है तो हम वाटर मार्क में इतना 4 कलर में नहीं देते, हम इसे थोड़ा ग्रे कलर कर देते हैं या 4 कलर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, 4 कलर ब्लैक एंड व्हाइट में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिक डिजाइन एस्थेटिक्स हम धीरे 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 करके चलेंगे। तो पहले तो जो आपकी अभी करंट क्वेरीज हैं, हम उसके ऊपर काम करेंगे। कुछ कुछ क्वेरीज आपकी जो आप काम करोगे तो वो करते करते आपकी वैसी रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं है, बट इतनी छोटी चीज़ भी नहीं है कि आप इसको फॉर ग्रांटेड लेंगे। अगर आप डिज़ाइनिंग में आए हो, ग्राफिक में सीख रहे हो, तो यू हैव टू पुट एफर्ट्स। विदाउट एफर्ट्स इफ विल से कि मैं बस वीडियो देख के या मैं वो करके कर लूंगा, तो उसमें आप एक्सपर्टीज नहीं पकड़ पाओगे। अब प्रदीप ने ये वाले काम करे जो इन्होंने ये वाले भेजे थे, ठीक है, 3D के ये वाले भेजे, बट अब जैसे ये वाला भेजा, ये इतना स्ट्रेच हो गया, बट क्या हमने इसको इस साइज में करने के लिए लेआउटिंग में क्या चेंजेस किया या इसको इस पर्सपेक्टिव में डालने के लिए हमने जो पैटर्न यूज किया, वो चीज कभी वीडियो देख के आप फील ही नहीं कर पाओगे जब तक कि मैं आपसे करवा नहीं रही हूँ। मतलब वहां पे 12-13 बच्चे थे, अगर प्रदीप वहां पे अगर देखा भी होगा आपने वीडियो में, तो 12-13 बच्चों को इंडिविजुअली बताया गया कि यहाँ पे क्लिक करो, इस चीज को यहाँ पे प्लेस करो, इस तरीके से आप इसको चेंज करो। हॉरिजेंटली डिजाइन अलग होता है, वर्टिकली डिजाइन अलग होता है, स्क्वायर में डिजाइन अलग होता है, बैनर में डिजाइन अलग होता है, एंड स्ट्रिपिश में अलग हो जाता है। जी तो इन सब चीजों में आपकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, फॉन्ट प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, हेडिंग प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, विजुअल प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, लोगो प्लेसमेंट क्या। तो इससे आप सीखते हो अडेप्टेशंस विद वन क्रिएटिव, कि अगर आकाश ने ये डिजाइन बनाया है तो इस डिजाइन को ये अभी स्क्वायर में है, अब इसी डिजाइन को मुझे वर्टिकली बनाना है काफी लंबा, इसी डिजाइन को मुझे बैनर में कन्वर्ट करना है, मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूँ? गेटिंग माई पॉइंट? तो जी ये चीजें हैं। फिर कन्वर्ट करने के बाद इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में लगा के देखना। छोटी मोटी चीजों से हम लोग पहले शुरू करेंगे, फिर देखेंगे, फिर स्पीड एकदम से बढ़ाएंगे। बट जो मैं काम बोलूंगी, लेकिन मैं बहुत ही स्क्रैच से मैं एक्चुअली शुरू करूंगी, जस्ट टू सी। जैसे स्टार्टिंग में मैं आपको शायद हो सकता है सिर्फ कटआउट दे दूं करने के लिए, देखने के लिए कि आप एक कॉम्प्लेक्स कटआउट को किस तरीके से करते हैं, कितने फ्लो में कर रहे हो, एंगल्स में आपके किस हिसाब से आ रहे हैं। क्या आपको ये पता है कि एक सर्कल बनाने के लिए कितने एंकर पॉइंट्स चाहिए? दो दो 2 पॉइंट से आप पूरा सर्कल बना लेंगे? मतलब दो डॉट क्या बोलते हैं उसको? हाँ, 2 एंकर बन पॉइंट जाए से आप पूरा सर्कल बना लेंगे? ओके रोहित, यू से। पेन टूल में। हाँ, पेन टूल में अगर मुझे एक सर्कल बनाना है तो मैं मैम सर्कल के लिए कितने 4 पॉइंट, पॉइंट्स लगाऊं, कितने पॉइंट्स यूज करूंगी? मैम मुझे 4 पॉइंट लगेंगे मैम मुझे। 4 पॉइंट लगेंगे। आकाश, व्हाट अबाउट यू? दो में हो जाए। आकाश, इलस्ट्रेटर में बताना। किसी में भी, ये हेलो। तो बेसिक है, ये इलस्ट्रेटर में भी सेम जाएगा, ये फोटोशॉप में भी सेम जाएगा। बिल्कुल तो मैं तो बेसिकली वही, कि जब हम कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं तो हमें हमें चाहिए मिनिमम 4 पॉइंट्स चाहिए, 2 अप एंड डाउन एंड 2 राइट एंड लेफ्ट, ताकि हम उसके हैंडल्स के साथ जब हम उसको 180 डिग्री खोलते हैं तो एग्जैक्टली सर्कल बन जाता है। अब जैसे अगर ये जो ट्राइंगुलर फॉर्म है, आपके ट्राइंगुलर में ऑब्वियसली आपको 3 ही पॉइंट चाहिए, ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, बट यही अगर यहाँ पे कर्व हो जाता है तो कितने चाहिए होंगे? तो ये सिर्फ 3 बेसिक शेप्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके हम देखेंगे। वही कि मुझे पहले देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर को हैंडल करते हो, स्पीड क्या आती है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, तो फिर उस हिसाब से हम क्रैक करेंगे चीजों को। ठीक है ना? तो अगर अभी किसी को अभी भी कोई क्वेरी है इंटरेक्शन क्लास में, क्योंकि इसके बाद तो हम सीधा जंप करेंगे सॉफ्टवेयर में काम करने में, या किसी को लगता है कि मेरे को इतना आता है, जैसे रोहित ने बताया कि उसको इन इन चीजों में प्रॉब्लम है, आकाश ने बताया इन इन चीजों, तो प्रदीप, डू यू हैव एनी क्वेरी और एनीथिंग दैट यू वांटेड टू टेल? मैम मैं चाह रहा था कि जैसे अभी आपने बताया था कि सॉफ्टवेयर में काम करना तो 30% या 40% ही होता है, हमारा मेन चीज क्या बनाना है ये सीखना होता है। तो मैं चाह रहा था कि 1-2 क्लास हमारी डिजाइन फंडामेंटल पे ही हो। मेन चीज है कि भाई हम सोचे कैसे हैं, किसी चीज को अगर बनाना है तो उसके लिए पहले क्या क्या चीजें रिसर्च करें या फिर क्या क्या चीजें ध्यान में रखें, हमारे 5-6 पॉइंट जो मेन मेन है वो क्या होने चाहिए, और फिर उसके बाद
हमारा रॉ डिजाइन क्या हो, उसके बाद फिर जैसे टूल्स तो हमने जैसे मान लो सीख भी लिए, लेकिन क्या बनाना है यही नहीं पता है, तो फिर क्या, तो मेन चीज अगर आ जाए कि क्या बनाना है, फिर उसके बाद हम डिसाइड करें या फिर कि कौन सा राइट टूल है उस चीज को बनाने के लिए, तो वो मुझे थोड़ा वे ठीक लग रहा है। आप जो भी 1 क्लास या 2 क्लास में आप जितने भी फंडामेंटल्स हैं डिजाइन के वो बता पाएं एक बार। हाँ ऑब्वियसली देखो, मैंने जैसे बताया कि मैं अभी अगर 1 घंटे की क्लास में मैं आपके दिमाग में सब कुछ नहीं डाल सकती, बिकॉज जी मैम। वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, वो इट्स अ वेरी स्लो स्टडी, जो आपको वो प्रोसेस के लिए पेशेंसली काम करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, इट इज जस्ट लाइक कैंडी क्रश। आप एक लेवल क्रॉस करो, सेकंड लेवल में आप ऑटोमेटिकली आ जाओ। बट अगर आप जी मैम। बोलोगे कि आपको फर्स्ट नहीं करना, आपको 10th वाला स्टेज करना है, तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल ना। समझ रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट? तो जी। पहले आप तीनों पहले पहला स्टेज पार करो, ऑटोमेटिकली आप सेकंड में आ जाओगे। सेकंड क्रॉस करो, ऑटोमेटिकली थर्ड पे आ जाओगे। अब थर्ड पे ही आप अटके हुए हो, पहला और दूसरा करने में आपने 2 दिन लगाए, तीसरा करने में आपने 10 दिन लगा दिए। डिपेंड ना। तो आप एक एक लेयर स्टेप बाय स्टेप आप क्लियर करते जाओ, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग खुद ही बढ़ती जाएगी, वो चीजें खुद ही होती जाएंगी। ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट 99% डिजाइनर्स की है, जो जो बेसिकली क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते। एक बार आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गए ना कि भैया इस टाइप का फॉन्ट इस टाइप के लेआउट में जाएगा, तो आप और किसी फॉन्ट में देखोगे ही नहीं। आपको पता है ये कलर थीम आपने लेनी है, तो ऑब्वियसली आप दूसरा कोई कलर थीम देखोगे नहीं। उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। आपको पता है ये टाइप का शेप में आपने काम करना, आप उसी टाइप के शेप में काम करोगे उस समय, बाकी और देखोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आपका विजन एकदम क्लियर हो गया 2-3 पॉइंट में, और आपका डिजाइन बन गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास ओके। में मिलेंगे, और प्लीज कम अलोंग विद योर लैपटॉप्स और अलोंग विद योर सॉफ्टवेयर, सो दैट हम लोग थोड़ा सा फुल एनर्जी के साथ थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर सकें। स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से हो सकता है बेसिक, क्योंकि मुझे देखना है आप लोग कितना जज कर रहे हैं, सो दैट ट्रांसपेरेंसी रही हमारे विचारों में और काम में। और मैं आपको उतने ही अच्छे से ताकि गाइड कर पाऊँ, जितनी ज़्यादा मुझे आपकी कमियां और पॉजिटिव चीज़ें पता रहेगी, स्ट्रेंथ और माइनस पॉइंट, उतना ही अच्छे से मैं आपको गाइड कर पाऊंगी। as simple as that. ठीक है, so you have to just be honest with me, you have to be just transparent with me, and you have to be like focused, passionate about your work। तो फिर वो चीजें मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक बारी आपने वो चीज सीख ली ना, ड्राइविंग सीख ली एक बारी, अब हर बारी थोड़ा ना सीखोगे। भले ही आप उसे 2 साल तक भी ना चलाओ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी बट चला ही लोगे, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, चलो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके मैम, थैंक यू। बाय। गुड होप मैं ओके मैम, आपकी थैंक यू। हेल्प कर पाई हूँ थोड़ा बहुत, आपको गाइड करने में कि किस तरीके से हम काम थैंक यू। करेंगे। ठीक है, चलो सी यू नेक्स्ट क्लास। आई थिंक आप डिस्कस करके योगेश सर से या संदीप सर से मुझे बता देना जो भी आपकी डेट्स वगैरह फाइनल होंगी, एंड देन विल लेट यू नो कि हम नेक्स्ट क्लास में कब मिलेंगे। ठीक है, जी मैम। ओके, बाय बाय, सी यू ऑल, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। बाय।